मैं डॉक्टर सुमित्रा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर, एसबीडी गवर्नमेंट कॉलेज सरदार शहर। ये विद्यार्थियों, अभी हमारा जो ये वीडियो बन रहा है, ये जो लेक्चर है, बीए पार्ट 3 के विद्यार्थियों के लिए है। पुस्तक का नाम है नीति शतक। यह महाकवि भर्तृहरि के द्वारा रचित एक अनुपम ग्रंथ है। भर्तृहरि ने 3 शतक ग्रंथों की रचना की। शतक का अर्थ जैसा आप लोग जानते होंगे 100। तो पहला इन्होंने लिखा श्रृंगार शतक, दूसरा लिखा इन्होंने नीति शतक, तीसरी पुस्तक लिखी वैराग्य शतक। इनमें 100 श्लोक हैं, जैसा इनके नाम से पता चल रहा है। श्रृंगार शतक में श्रृंगार संबंधी और नीति शतक में नीति संबंधी 100 श्लोक हैं, और इसी तरह से वैराग्य शतक में वैराग्य, अध्यात्म इत्यादि से संबंधित 100 श्लोक उन्होंने लिखे हैं। और ये जो इनकी पुस्तक है, ये मुक्तक काव्य की श्रेणी में आती है। मुक्तक काव्य जो है वह है, उसमें प्रत्येक श्लोक जो होता है वह स्वतंत्र रूप से अपने सर्वांगीण अर्थ प्रकाशन में पूर्ण समर्थ होता है। अर्थात श्लोक जो है वो आगे पीछे के श्लोकों से उसकी कोई संबद्धता वाली बात नहीं होती, अपने आप में वे स्वतंत्र होते हैं। उनका तारतम्य आगे पीछे से बिठाने की आवश्यकता नहीं होती। पूर्ण अर्थ को द्योतित वो श्लोक अपने आप में करता है। इसमें भर्तृहरि ने जो ये लिखा है, शतकों के माध्यम से अपने विचार जो लिखे हैं, इनसे पता चलता है कि इनका जीवन एकांत में रमा हुआ था। शिव इनके देवता थे और पहाड़ों में, जंगलों में, गुफाओं में निवास करना उनको पसंद था। इसमें रीति के कवि ये माने जाते हैं। रीति में भी जो वैदर्भी रीति है उसके ये प्रमुख रूप से कवि माने जाते हैं, और इस रीति के सारे गुण इनके ग्रंथों में पाए जाते हैं। सारे श्लोक जो हैं वो एक से बढ़कर एक हैं, और इस काव्य में इन्होंने प्रसन्न पदावली का प्रयोग किया है कि एक बार पढ़ने सुनने मात्र से उनका अर्थ हमारे सामने बिल्कुल स्पष्ट हो जाता है, और यूँ लगता है कि हाँ ऐसा ही तो होता है, हाँ ऐसा ही होना चाहिए। तो इतने सुंदर और सरल भावार्थ में इन्होंने और उसी तरीके के शब्दों के माध्यम से इन्होंने वक्तव्य दिए हैं। इतनी सुंदर बातें इन्होंने नीति की कही है। अनेक अनेक अलंकारों का भी इसमें प्रयोग हुआ है। और पहला जो इनका श्लोक है, जैसा मैंने आपको मेरे पहले वाले 1-2 लेक्चर में बताया था कि हमारी संस्कृति की यह विशेषता रही कि मंगलाचरण से हम प्रत्येक कार्य को प्रारंभ करते हैं। तो मंगलाचरण भी 3 प्रकार का बताया था मैंने: नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक, विषय वस्तु निर्देशात्मक। उसमें से इन्होंने नमस्कारात्मक मंगलाचरण का ये इनका पहला श्लोक मिलता है। और न केवल प्रारंभ में बल्कि आदि में, मध्य में और अंत में हमारे संस्कृत ग्रंथों में 3 जगह है भगवान, जो भी उनके इष्ट देव हैं, लेखक के, कवि के, उन्होंने अपने आराध्य देव की आराधना की है कि ये ग्रंथ निर्विघ्न संपन्न हो। इसके अलावा जो मैं बात कहना चाहता हूँ वह बात मैं कह पाऊँ, उसमें किसी प्रकार की विघ्न बाधा नहीं आए। इन सब भावों को लिए हुए कवियों ने 3 प्रकार से मंगलाचरण किया है। नीति शतक का जैसा मैंने आपको बताया 100 श्लोक है। इसमें बहुत ही सुंदर श्लोक है नीति संबंधी। पहला मंगलाचरण का श्लोक है: दिक्कालाद्यनवच्छिन्नानंत चिन्मात्र मूर्तये स्वानुभूतेकमानाय नमः शांताय तेजसे। नमः शांताय तेजसे, मैं उस शांत तेज को नमस्कार करता हूँ। आपको विदित है नमः के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है सर्वत्र, और ये भी मैंने आपको बताया था कि जो विभक्ति विशेष्य में लगती है वही उसके विशेषणों में भी लगती है। मैं उस शांत तेज को नमस्कार करता हूँ। कैसा कैसा है वह शांत तेज? दिक् कालाद्य नवच्छिन्न, जो दिशा और काल आदि के द्वारा अपरिमेय है, जिसको परिमित नहीं किया जा सकता, नापा नहीं जा सकता, न तो दिशाओं में
और न ही तो भूत, वर्तमान, भविष्य इत्यादि काल के माध्यम से, जिसको परिमित नहीं किया जा सकता, सीमित नहीं किया जा सकता। अनंत है जो, जिसका कोई अंत नहीं है। चिन्मात्र मूर्तये, और जो ज्ञानमय मूर्ति वाला है, स्वरूप वाला है। स्वानुभूतेक मानाय, जो केवल अपने अनुभव के द्वारा ही जाना जा सकता है। जैसे कई जगह उपमा मिलती है कि ये तो गूंगे का गुड़ हो गया, माने गूंगा व्यक्ति जो है वो गुड़ खा रहा है, अब वह कितना स्वादिष्ट है, कैसा है, वो अपने मुंह से बखान नहीं कर सकता। तो इसी तरह से ब्रह्म ज्ञान को भी गूंगे का गुड़ बताया है हमारे विद्वानों ने, कि वो अपने अनुभूति मात्र से ही समझा जा सकता है। कोई और वर्णन करे तो नेति नेति, अभी भी उसका वर्णन पूरा नहीं कर पाया, अभी भी मैं पूरा वर्णन नहीं कर पाया। अर्थात जो केवल अपनी अनुभूति मात्र से ही ज्ञात किया जा सकता है, उस शांत तेज को, ब्रह्म को, परम ब्रह्म को नमः है, मैं नमस्कार करता हूँ, ऐसा कवि ने कहा। इसके बाद इन्होंने ये जो 100 श्लोक कहे हैं, ये इन्होंने 10-10 श्लोक जो है वो एक एक तरह के कहे हैं। जैसे पहले मूर्खों पर कहा, फिर विद्वानों पे कहा, उसके बाद में धन संपत्ति पे कहे। तो ऐसे ऐसे हम चर्चा करेंगे जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले इन्होंने ली है मूर्ख पद्धति। मूर्ख व्यक्तियों का क्या मानसिक स्तर होता है, कैसे उनको समझाया जा सकता है, नहीं समझाया जा सकता है, किस तरीके के होते हैं, वो कवि अपनी बात को रखते हैं। श्लोक है, बोद्धारो मत्सरग्रस्तः प्रभवः स्मय दूषितः अबोधोपहताश्चान्ये जीर्णम अंगे सुभाषितम। सुभाषित जो है, जो मैं बात अच्छी बात कहना चाहता हूँ, वह मेरे अंग में ही, मेरे मुंह में ही, मेरे शरीर में ही पड़ा पड़ा जीर्ण हो रहा है, पुराना हो रहा है। क्यों? कि मुझे अच्छा श्रोता नहीं मिल रहा, जिसको मैं अपनी मन की बात पूरी तरह से समझा सकूं। कैसे? कि जो बोद्धार है, जो पंडित गण है, जो विद्वान लोग हैं, वे मत्सरग्रस्त, वे द्वेष से ग्रस्त हैं, आपस में द्वेष है उनके। प्रभव है स्मय दूषित, और जो प्रभव है, जो प्रभावशाली लोग हैं, शक्तिशाली लोग हैं, नृपवर्ग है, वह गर्व से चूर है कि अच्छा तुम बड़े आए मुझे ज्ञान देने वाले, मुझे ज्ञान की जरूरत नहीं है। उनमें अभिमान इतना भरा हुआ है, तो किसको कहूं। फिर अबोध उपहत है च अन्य, और जो अन्य लोग हैं, सर्वसाधारण लोग हैं, वे अबोध से उपहत चित्त वाले हैं, अज्ञान के मारे हैं। वो कहते हैं हमें नहीं चाहिए तुम्हारा ज्ञान, क्या क्या कहते हो, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा थोड़ी होता है। मतलब उनके पास में अनेक प्रकार के तर्क वितर्क होते हैं। तो वो जो है, अन्य लोग जो है, साधारण व्यक्ति, वे क्या करते हैं, अज्ञान के मारे हुए हैं। तो जीर्णम अंगे सुभाषितम, तो मेरा जो सुभाषित है, जो बात मैं कहना चाहता हूँ, वह मेरे शरीर के भीतर ही बूढ़ा हो रहा है, पुराना हो रहा है, श्रोता, अच्छे श्रोता के अभाव में। अज्ञ सुखम आराध्य है, सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। फिर आगे कहते हैं भर्तृहरि कि अज्ञ सुखम आराध्य है। अज्ञ है जो मूर्ख व्यक्ति होता है, अज्ञ, ज्ञ का अर्थ होता है ज्ञानी। अज्ञ है जिसमें ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है। तो उस अज्ञ व्यक्ति को फिर भी थोड़ा आराम से समझाया जा सकता है। सुखम आराध्य है, जो जानकार नहीं है व्यक्ति, उसको हम ज्ञान देते हैं कि ये काम ऐसे ऐसे होता है, तो वो आसानी से समझ जाता है। सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ है, और जो विषय का विशेषज्ञ होता है, अर्थात जो ज्ञानी होता है, जो जानकार होता है व्यक्ति, उसको सुखतरम, तरप प्रत्यय का प्रयोग हुआ कि और अधिक आसानी से उसको आराध्यते समझाया जा सकता है, बताया जा सकता है। लेकिन ज्ञान लव दुर्विदग्धम नरम, ज्ञान के लेश मात्र से जो बुरी तरह से क्या है, गर्वित होया हुआ व्यक्ति है, अभिमानी होया हुआ है कि अरे मेरे में तो बहुत ज्ञान है, जबकि होता है वो थोड़ा सा ज्ञान। हिंदी में भी जैसे कहा है, अध जल गगरी छलकत जाए, तो आधा सा जो ज्ञान होता है, अधूरा ज्ञान। तो ऐसे जो ज्ञान लव दुर्विदग्ध हैं, थोड़े से ज्ञान मात्र को प्राप्त करके जो बड़ी बुरी तरह से जो गर्वित हुए हुए हैं, ब्रह्मा भी नरम न रंजयति, ऐसे व्यक्ति को ब्रह्मा भी, सृष्टि रचयिता, साक्षात विधाता भी यदि प्रयास करे, तो वो भी उन व्यक्तियों को समझा नहीं सकते, क्योंकि वो अपने आप को पूर्ण पंडित मानते हैं कि अब कोई गुंजाइश नहीं है, कुछ भी नहीं सीखना हमें, हम अपने आप में पूर्ण ज्ञानी हैं। अगला श्लोक है,
प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकर वक्त्र दृष्टान्तरात् समुद्रमपि संतरेत प्रचलत ऊर्मिमालाकुलम भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवद धारयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। फिर कहते हैं आगे भर्तृहरि जी कि अंतिम पंक्ति में है न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम। प्रतिनिविष्ट माने जो जिद पर अड़ा हुआ है मूर्ख व्यक्ति, उस व्यक्ति के चित्त को न आराधयेत, कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। इतने कठिन कठिन काम कर सकता है। कौन सा कि प्रसह्य मणिमुद्धरेत मकर वक्त्र दष्टान्तरात्, मगरमच्छ के वक्त माने मुंह में, दष्ट माने दाढ़ों के, अंतरात माने बीच में से निकाल करके मणि बाहर ला सकता है वो जबरदस्ती। प्रसह्य बलपूर्वक वह व्यक्ति मगरमच्छ के, जानते हैं कितना बड़ा मगरमच्छ का मुंह है, उसकी दाढ़ों में फंसी हुई मणि को कोई व्यक्ति जबरदस्ती हाथ डाल करके निकाल करके बाहर ला सकता है। समुद्रमपि संतरेत प्रचलित ऊर्मिमालाकुलम, प्रचलित लहराती हुई लहरों से व्याकुल समुद्रमपि संतरेत, समुद्र को भी आदमी तैर कर पार कर सकता है। इतनी बड़ी बड़ी विशाल लहरें उसमें उठ रही हैं और इतना अथाह अगाध समुद्र होता है जिसकी कोई था नहीं है, जिसका नीचे कुछ पता नहीं है कि कितना गहरा है, कितनी सीमा है। उस समुद्र को भी कोई व्यक्ति तैर करके पार कर सकता है, माने इतना कठिन काम भी कोई व्यक्ति कर सकता है। भुजंगमपि कोपितम शिरसि पुष्पवत धारयेत, और कोपितम भुजंगमपि, क्रोधित हुए हुए भुजंग को भी, सामान्य भुजंग के भी, सांप के भी हाथ लगाना और उसको पकड़ना बड़ा मुश्किल होता है। क्रोधित सांप तो आप जानते हो कैसे फन मारता है और क्या स्थिति में रहता है वो, लेकिन उस कोपित भुजंग को भी सिर पर पुष्पवत धारयेत, फूल की तरह से कोई व्यक्ति धारण कर सकता है। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत, जिद पर अड़े हुए मूर्ख व्यक्ति के चित्त को कोई प्रसन्न नहीं कर सकता। लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन् पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दितः कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणमासादयेत न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधयेत। आगे कहते हैं अगले श्लोक में कवि, लभेत सिकतासु तैलमपि यत्नतः पीडयन्। फिर इसी तरह के असंभव काम किए जा सकते हैं। कौन से कि सिकतासु माने बालू मिट्टी को, यत्नतः माने प्रयत्न पूर्वक, पीडयन पीड़ता हुआ कोई व्यक्ति उसमें से तेल लभेत माने प्राप्त कर सकता है। बालू मिट्टी में तेल असंभव होता है, लेकिन कवि कहते हैं कि वो व्यक्ति कोई बालू मिट्टी को पीटते 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 उसमें से तेल प्राप्त कर सकता है। अन्यथा तो जिनमें तेल होता है, जैसे तिल है, सरसों है और नारियल है इत्यादि चीजें, उनको अपन जब एक प्रोसीजर में से निकालते हैं तो बहुत सारा तेल उनसे हम प्राप्त कर सकते हैं। बालू मिट्टी से तेल प्राप्त होता नहीं है, लेकिन ये कहते हैं कि वो असंभव काम भी कोई व्यक्ति कर सकता है। पीटता हुआ बालू मिट्टी में से भी कोई तेल प्राप्त कर सकता है। पिबेच्च मृग तृष्णिकासु सलिलम पिपासार्दित है, और प्यास से व्याकुल व्यक्ति मृग तृष्णिकाओं में जल भी प्राप्त कर सकता है। मृग तृष्णा किसे कहते हैं बच्चों? जंगलों में क्या होता है कि दूर दूर तक रेगिस्तान में जल होता नहीं है, लेकिन उस जमीन के ऊपर सूर्य की किरणें जब तप्त होती हैं भरी दोपहर में, इस तरह का आभास देती हैं कि जैसे वहां पर जल होगा। तो मृग से तात्पर्य केवल हरिण नहीं, इसका एक विस्तृत अर्थ है पशु, कोई भी पशु। तो पशु जब जंगलों में भटकता रहता है मिट्टी में, रेगिस्तान में, तो उसको लगता है कि वहां पर जल है। वो वहां तक जाता है, लेकिन जल तो होता तो मिलता नहीं है। फिर वो आगे जाता है, फिर उसको ऐसा आभास होता है। हम भी कई बार यात्रा में जाते हैं, सड़क पर भी हमें दिखता है दूर से कि अरे वहां पर पानी लगता है, गीली हो रही है सड़क, लेकिन जब हम पास पहुंचते हैं तो लगता है ये तो मृग तृष्णा है। आप भी अनुभव करिए कभी। तो मृग तृष्णा मतलब पानी का आभास होता है, पानी वास्तव में होता नहीं है। और पशु क्या करता है, उसमें भागता रहता है और भागते भागते वह बेचारा प्यास से दुखी होकर के मर जाता है। इसको कहते हैं मृग तृष्णा। तो ये कह रहे हैं कि ये जो असंभव काम है कि मृग तृष्णा में प्यास से अर्दित कोई प्राणी जल भी पी सकता है। कदाचिदपि पर्यटन शश विषाणम आसादयेत, और कभी
घूमता घामता हुआ पृथ्वी पर। शश विषाणम, खरगोश के सर पे सींग भी मिल सकते हैं उसको, वो प्राप्त कर सकता है। खरगोश के सर पर अन्यथा सींग होते नहीं है, लेकिन ये कहते हैं क्या पता इतनी बड़ी पृथ्वी है, घूमते घामते कहीं पर खरगोश के सर पे सींग भी मिल जाए, असंभव काम भी हो जाए। लेकिन न तो प्रतिनिविष्ट मूर्ख जन चित्तम आराधे, लेकिन जिद पर अड़े हुए मूर्ख व्यक्ति को कोई समझा नहीं सकता। ये नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, ये असंभव कार्य है। आगे चलते हैं। व्यालम बाल मृणाल तंतु विरसौ रोद्धुम समुज्जृंभते भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांते न सन्नह्यते माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदैर्हीयते मूर्खान यह प्रतिनेतुमिच्छति बलात् सूक्ते सुधा स्यन्दिभिः। कि सुधा स्यन्दिभिः सूक्ते, अमृत वर्षिणी सूक्तियों के द्वारा, अच्छे कथनों के द्वारा, सुउक्ति सूक्ति, अच्छे कथनों के द्वारा विद्वानों ने, महर्षियों ने, महापुरुषों ने जो बातें कही हैं, जो अमृत वर्षिणी है वे बातें, उनके द्वारा जो मूर्खान माने मूर्ख व्यक्तियों को, यह माने जो व्यक्ति प्रतिनेतुम इच्छति मनाना चाहता है, समझाना चाहता है, वह व्यक्ति क्या करता है, मानो व्यालम बाल मृणाल तंतु भी रसौ रोद्धुम समुज्जृंभते, छोटे छोटे मृणाल तंतुओं के द्वारा, कमल नाल के द्वारा वह व्यालम हाथी को क्या करना चाहता है, बांधना चाहता है। मदमत्त हाथी है, उसको छोटे छोटे कोमल कमल तंतुओं को बंट करके और उनसे उसके पैरों में गांठ लगाना चाहता है, मानो इतना असंभव काम करना चाहता है। भेत्तुम वज्रमणिम शिरीष कुसुम प्रांते न सन्नह्यते, और शिरीष पुष्प के पंखुड़ी के अग्रभाग से वज्रमणि को, हीरे को, मानो वह भेत्तुम सन्नह्यते, वह काटने का प्रयास कर रहा है। शिरीष पुष्प की पंखुड़ी के प्रांत भाग से, अग्रिम भाग से जितना सुकोमल होता है, वह कितना सुकोमल होता है, उस भाग से मानो इतने कठोर हीरे को, वज्रमणि को वह काटना चाहता है। और माधुर्यम मधुबिंदुना रचयितुम क्षाराम्बुदैर्हीयते, और क्षाराम्बुदे जो क्षीर सागर है, सागर का पानी आप जानते हैं कितना खारा होता है, उस खारे जल को वह शहद की एक बूंद डाल करके, मधुबिंदुना एक वचन का प्रयोग हुआ है, शहद की बूंद से वह उस खारे समुद्र के पानी को माधुर्यम रचयितुम ईहते, मीठा बनाने का प्रयास करना चाहता है। कौन? जो व्यक्ति अमृत वर्षिणी सूक्तियों के द्वारा बलपूर्वक माने जबरदस्ती मूर्ख व्यक्ति को प्रतिनेतुम इच्छति मनाना चाहता है, समझाना चाहता है। स्वायत्तम एकांत हितम विधात्रा विनिर्मितम छादनम अज्ञतायाः विशेषतः सर्वविधाम समाजे विभूषणम मौनम अपंडितानाम। बहुत सुंदर श्लोक है कि अपंडितानाम, जो अज्ञानी लोग हैं, जो ज्यादा किसी भी विषय विशेष की जानकार नहीं है, उनका विभूषण विधाता ने क्या बनाया, मौनम, मौन, कि वो चुप रहे। चुप रहेगा तो उसकी वास्तविकता जो है वो बाहर नहीं निकलेगी, और विद्वानों की सभा में है तो वहां पर भी वह शोभा पा जाएगा। तो ये कैसा है, यह है मौन स्वायत्तम, उस व्यक्ति के स्वयं के अधीन है, उसके वश की बात है कि मैं चुप रह सकता हूं। एकांत हितम, जो निश्चित रूप से हितकारी है उसके लिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि कभी तो हितकारी हो गया कभी तो नहीं होगा, निश्चित रूप से उसके लिए हितकारी है। अज्ञतायाः छादनम, और उसकी अज्ञता को ढकने का, अज्ञता को छुपाने का निश्चित रूप से यह साधन है। विशेषतः सर्वविधाम समाजे, ये जो मौन है विशेष रूप से बड़े बड़े विद्वानों की जब सभा हो रही हो, उसी के स्तर के जब व्यक्ति हो तो उनमें तो बोल लिए चल गया काम, लेकिन विशेष रूप से जब बड़े बड़े विद्वानों के बीच में जब कभी उसको जाने का काम पड़ जाए तो वह क्या करे, मौन रहे। ये विधाता ने उसके स्वयं के अधीन निश्चित रूप से हितकारी अज्ञता को छुपाने का एक सबसे बढ़िया विभूषण बना दिया है, आभूषण बना दिया उसका, कि भाई तुम कोशिश करके और मौन रह लो तो आपका काम चल जाएगा।
यदा किंचित ज्ञोहम गजैव मदान्धः समभवम्। आगे कहते हैं भर्तृहरि कि यदा किंचित ज्ञोहम, जब मैं थोड़ा थोड़ा उन बातों को समझने लगा, तो गजैव मदान्धः समभवम्, तो मैं हाथी की तरह से मदमत्त हो गया कि और मैं इतना बड़ा विद्वान हो गया, इतनी बड़ी विदुषी हो गई, मेरे से बड़ा तो कोई है ही नहीं। तो थोड़ा थोड़ा सा जब मैं जानने लगा तो हाथी की तरह से मैं मदान्ध हो गया। तदा सर्वज्ञ अस्मि इति अभवत् अवलिप्तम मम मन है, और मेरा मन कि मैं तो सर्वज्ञ हूँ, मैं तो सब कुछ जानता हूँ, ऐसा सोच करके मेरा मन गर्वित हो गया कि मेरे से बड़ा तो विद्वान कोई है ही नहीं, देखो मुझे कितनी जानकारी है। लेकिन यदा किंचित किंचित बुद्ध जन सकाशात अवगतम, लेकिन जैसे जैसे मैं थोड़ा थोड़ा विद्वानों के संपर्क में आने लगा, तब मूर्खो अस्मि इति, कि अरे मैं तो बड़ा अज्ञानी हूं, मैं तो बड़ा मूर्ख हूं, इति ऐसा सोच करके ज्वर इव मदों में व्यपगत है। मेरा जो मद था, विद्या का जो मद, थोड़े से जानकारी से जो मुझे आया था, वह मेरा मद बुखार की तरह से धीरे धीरे उतर गया। थोड़ा सा जानकारी से तो मैं हो गया ज्ञान लव दुर्विदग्ध हो गया मैं, और अंधों में काना जैसे कह सकते हैं आप, तो अध जल गगरी छलकत जाए जैसा कह सकते हैं कि थोड़ा सा आ गया और मैं तो बड़ा ज्ञानी हो गया। लेकिन जब देखा कि अरे इतने बड़े बड़े विद्वान है, इतने अच्छे ज्ञानी है, तो जो मुझे थोड़ा बहुत ज्ञान आता था, तो मेरा वह ज्ञान का मद बुखार जैसे किसी अच्छी औषधि का सेवन करने से धीरे धीरे उतर जाती है, ऐसे वो मेरा गर्व भी, मेरा अभिमान भी क्या हुआ, धीरे धीरे उतर गया, व्यपगत है, चला गया। कृमिकुलचितम लाला क्लिन्नम विगंधि जुगुप्सितम निरुपम रस प्रीत्या खादन खरास्ति निरामितम सुरपतिमपि श्वा पार्श्वस्थम विलोक्य न शंकते नहीं गणयति क्षुद्रो जंतु परिग्रह फलगुताम। इसमें कहते हैं कि जो क्षुद्र जंतु होता है, नीच प्रकृति का जो प्राणी होता है, वह अपनी परिग्रह की, अपने इकट्ठा की हुई वस्तु की फलगुता को, उसकी तुच्छता को, उसकी निम्नता को मानता नहीं है, न गणयति, मानता नहीं है उस चीज को। जैसे कृमिकुलचितम, कीड़ों से भरी हुई है, लाला क्लिन्नम, लार से गीली हुई है, विगंधी, दुर्गंध मार रही है, दुर्गंध युक्त है, जुगुप्सित है, निंदित है, ऐसे खरास्थीन, खर की, गधे की अस्थि माने हड्डी को, जो कि निरामिष भी है, जिसके ऊपर मांस भी नहीं लगा हुआ है, ऐसी उस गधे की हड्डी को भी खादन माने खाता हुआ, निरुपम रस प्रीत्या, अलौकिक रस के प्रेम भाव से खाता हुआ, सुरपति